तो सुप्रभात साथियों, आज मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है अरावली केस। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में गाइडलाइन दिया हुआ है कि जो भी माउंटेन्स अरावली के जो रेंजेस हैं वो 100 मीटर से जो भी कम होंगे उनको माउंटेन्स, अरावली के माउंटेन्स नहीं माना जाएगा। उनमें माइनिंग स्टार्ट किए जाएंगे, उनमें लाइसेंस भी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आगे प्लानिंग के बाद लाइसेंस भी प्रोवाइड की जाएंगे इस गाइडलाइंस पे। तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि माउंटेन्स है और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंजेस है लाइक हिमालयस। सो जिन्हें ये मालूम नहीं है, ये एक बैरियर की तौर पे काम करता है जो कि इंडिया को डेजर्ट बनने से रोकता है। ये रेंज जो कि आप जानते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट में कितनी रेत है, सूखा पड़ा रहता है वहाँ पे, सबको पता है। और ये रेंजेस, माउंटेन्स जो रेंजेस हैं वो सूखे को रोकती है। वो जो डस्ट है, वो जो रेत है जो उड़ती है हवा के ज़रिए से, उनमें पैर तो होते नहीं हैं, तो वो हवा के ज़रिए से उड़ती है और आगे फ्लो करती आती है और फैलती आती है। सो अगर हम माउंटेन्स ही हटा देंगे तो वो रेत जो स्टेट्स में कवर करती है अरावली के, जैसे गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान और दिल्ली तक ये माउंटेन रेंज, हरियाणा की ओर से दिल्ली तक ये माउंटेन रेंज टच होती है। इनके जो एंडिंग है दिल्ली में, जिनमें राष्ट्रपति भवन और इम्पोर्टेंट विलास वगैरह बने हुए हैं, जो घर है, रेजिडेंस है। तो हमें ये समझना है कि ये डिसीजन लेने में उनको सोचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि किसी के बाप का नहीं है, ये नेचर है। नेचर से खिलवाड़ करना मतलब हम अपनी सिविलाइजेशन से खिलवाड़ करते हैं। हमें रहना ही है इस जगह पे, इस धरती पे, हम कहीं आकाश पे तो रहेंगे नहीं। तो अगर ये अरावली के 90% जो माउंटेन्स है वो 100 मीटर से कम के हैं, तो क्या सबको हम काट देंगे, सबको माइनस के हाथों दे दें, सबको हम मिटा दें? ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये माउंटेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और इंडिया के जो जलवायु है, वातावरण है, उसके लिए। सो इससे होगा कि अगर हम माउंटेन्स हटा देंगे तो वो जो रेत है, वो जो सूखा डेजर्टनेस है, वो आगे बढ़ेगा और यूपी तक वो फ्लो करेगा। देखते देखते टाइम की ओर से ये पूरा इंडिया में सूखा पड़ा देगा अगर हम अरावली को अगर छेड़छाड़ करते हैं उससे। तो हमें ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो जजेस बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं इंडिया की बेनिफिट के लिए, इंडिया के हित के लिए, वो इतने बड़ा डिसीजन कैसे ले लिए जिससे इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान पड़ता है। तो ये जो जजेस हैं उनको सोचना चाहिए और इस पे रीथिंकिंग करनी चाहिए और फैसलों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इंसानों का नहीं है, ये सवाल हमारे जलवायु का है, हमारे कंट्री का है और हमारे जो स्थल है, लैंड है, उसका है कि हम जिएंगे कैसे। अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर ऐसा डिसीजन ले तो आदमी जिएगा कैसे, क्योंकि हम जो जलवायु में जिए हैं वो जलवायु चेंज हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है। सो हम एज ए इंडियंस हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें गलत के विरुद्ध, पर्यावरण के विरुद्ध जो फैसले आते हैं उन पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट फ़ायदा जो लालची पॉलिटिशियन है, जिनको पैसा ही पैसा दिखता है, नेचर दिखता नहीं है, इंसान दिखते नहीं है, जिनको अपना पेट भरना है, वो तो अपना पेट भर के पैसा भर के निकल जाएंगे फ़ौरन। ठीक है, हमें रहना है इसी इंडिया पे, इसी जगह। ठीक है, तो हमें ये वॉइस उठानी पड़ेगी। और जो माइनर्स हैं, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदा है। बात ये आती है कि जो छोटे लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो दिन आते दिन खाते हैं, ठीक है, हमें यहीं रहना है, जिनका बजट नहीं है बाहर जाने का, कंट्री कहीं हैं हम, ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक डिसीजन है। तो वॉइस उठाइए इसके ऊपर। सेव अरावली हैशटैग चल रहा है, प्लीज़ वॉइस उठाइए अरावली के, सेव अरावली। थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुभ रात्रि।